कभी आपने महसूस किया है कि आप हमेशा सबके लिए अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, सबकी मदद करते हैं, सबकी भावनाओं का ख्याल रखते हैं, कभी किसी को दुख नहीं देते, लेकिन फिर भी अंत में वही लोग आपको सबसे ज्यादा चोट पहुंचा देते हैं। आप सोचते हैं, मैंने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? यही सवाल बहुत से अच्छे लोगों के मन में जलता रहता है। आज हम इसी सवाल का उत्तर ढूंढेंगे। क्यों बहुत अच्छा होना कभी-कभी हमारे लिए सबसे बड़ी गलती बन जाता है। हम सबको बचपन से सिखाया गया, अच्छे बनो, सबका भला करो, सबकी मदद करो, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि सबको खुश रखना संभव नहीं है। भगवद गीता और रामायण हमें यही सिखाती हैं कि अच्छाई तब तक ही सुंदर है जब तक वो संतुलित है। जब अच्छाई अपनी सीमा पार कर जाती है तो वही हमारे लिए पीड़ा का कारण बनती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कोई भी चीज अत्यधिक नहीं होनी चाहिए, न भोजन, न नींद, न संयम और ना ही दया। हर चीज में संतुलन ही धर्म है। रामायण में भगवान श्री राम करुणा और दया के प्रतीक हैं, लेकिन जब समय आया रावण से युद्ध का, तो उन्होंने सिर्फ दयालु रहना नहीं चुना, उन्होंने धर्म के लिए कठोरता दिखाई। अगर वे सिर्फ दयालु बने रहते तो अधर्म कभी समाप्त नहीं होता। इसका अर्थ है कि जब अच्छाई की मात्रा संतुलन से बढ़ जाती है तो वो भी अन्याय को जन्म देती है। ठीक उसी तरह जब हम हर किसी के लिए अच्छे बनने लगते हैं, हर बार समझौता करते हैं, सबकी बात मान लेते हैं, तो लोग हमारी अच्छाई को सम्मान नहीं बल्कि कमजोरी समझने लगते हैं। आज के जमाने में ये हर जगह दिखाई देता है। ऑफिस में, रिश्तों में, समाज में। ऑफिस में आप सबकी मदद करते हैं, देर तक रुकते हैं, दूसरों का काम भी पूरा करते हैं, लेकिन जब प्रमोशन आता है तो नाम किसी और का निकलता है। रिश्तों में भी यही होता है। आप हर बार माफ करते हैं, हर बार झुकते हैं, और धीरे धीरे आपकी चुप्पी दूसरे के लिए आदत बन जाती है। ये वही जगह है जहां अच्छाई अपनी सीमाओं से बाहर निकल जाती है और आत्मसम्मान मिटने लगता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि करुणा अच्छी है, पर जब धर्म खतरे में हो तो दृढ़ता जरूरी है। कभी-कभी सही चीज की रक्षा के लिए कठोर बनना ही सच्ची दया है। अच्छाई का मतलब ये नहीं कि आप सबकी बात मान लें। अच्छाई का मतलब ये है कि आप जो सही है वही करें, चाहे कोई नाराज ही क्यों ना हो, क्योंकि सच्चा अच्छा इंसान वही है जो सत्य और न्याय पर अडिग रहता है। समस्या तब शुरू होती है जब हम अच्छाई को अपनी पहचान बना लेते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम थोड़ा और अच्छा बनेंगे तो सब हमें समझेंगे, सब हमें स्वीकार करेंगे, लेकिन दुनिया ऐसा नहीं चलती। जब आप हमेशा हाँ कहते हैं तो लोग आपको ना कहने का अधिकार ही नहीं देते। जब आप हमेशा दूसरों की प्राथमिकता बनते हैं तो कोई आपको प्राथमिकता नहीं देता। रामायण में सीता माता का उदाहरण देखिए। वो प्रेम और त्याग की मूर्ति थीं, लेकिन जब रावण ने उन्हें छल से लंका ले गया तो उन्होंने दया नहीं दिखाई, न डर दिखाया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी कैदी नहीं, धर्म की प्रतिनिधि हूं। यही असली अच्छाई है, जहां प्रेम है पर आत्मसम्मान भी है। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि अच्छाई का अर्थ केवल देने में नहीं है। अच्छाई का अर्थ है समझना कि कब देना है और कब रोकना है। जब हम सबके लिए अच्छा बनने की कोशिश में खुद को दुख देने लगते हैं तो वो अच्छाई नहीं, आत्मत्याग बन जाता है। और आत्मत्याग जो अन्याय को जन्म दे वो पुण्य नहीं होता। भगवद गीता का सार यही है, योगस्थ कह कर्माणि, यानी हर कार्य में संतुलन रखो, न अत्यधिक आसक्ति न अत्यधिक विरक्ति। यही संतुलन सच्चा धर्म है। तो अगर कोई आपके भलेपन का फायदा उठा रहा है तो चुप रहना धर्म नहीं बल्कि अधर्म को बढ़ावा देना है। कृष्ण हमें सिखाते हैं, दयालु बनो लेकिन दुर्बल मत बनो, क्षमाशील रहो पर अंधे नहीं, प्रेम करो पर अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। क्योंकि जब आप अपनी आत्मा के विरुद्ध जाकर अच्छा बनने की कोशिश करते हैं तो आप अपने ही धर्म का अपमान करते हैं। सोचिए, एक पेड़ अगर हर किसी को छाया देने के लिए खुद को पूरी तरह काट दे तो वो पेड़ नहीं रह जाता
बस लकड़ी बन जाता है। उसी तरह अगर एक इंसान सबको खुश रखने की कोशिश में खुद को मिटा दे तो वो इंसान नहीं, बस दूसरों की अपेक्षाओं का पात्र बन जाता है। हनुमान जी को देखिए, विनम्रता, श्रद्धा और सेवा का अद्भुत उदाहरण है। लेकिन जब अधर्म सामने आता है तो वही हनुमान युद्ध भूमि में अग्नि बन जाते हैं। यही सिखाता है कि असली अच्छाई वो है जो परिस्थिति के अनुसार रूप बदलना जानती है। जहां जरूरत हो वहां कोमलता, जहां अन्याय हो वहां दृढ़ता। आज के समय में अच्छाई का अर्थ भी बदल गया है। हम सोशल मीडिया पर पॉजिटिव और काइंड दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन भीतर से टूटे हुए रहते हैं। सच्ची अच्छाई दिखावे में नहीं, संतुलन में है। आप दूसरों की मदद करें, लेकिन अपनी ऊर्जा का आदर भी करें। आप सबका भला चाहें, पर अपने सुख की कीमत पर नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि सीमाएं बनाना स्वार्थ है, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। सीमाएं बनाना आत्मसम्मान है। जो व्यक्ति अपनी सीमाएं तय नहीं करता, वो धीरे धीरे दूसरों के हाथों की कठपुतली बन जाता है। इसलिए ना कहना भी एक आध्यात्मिक अभ्यास है। भगवान कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः, यानी अपने धर्म पर टिके रहना ही श्रेष्ठ है, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। अगर आपके अच्छे होने से आपका धर्म टूट रहा है, अगर आपकी अच्छाई आपकी आत्मा को दुख दे रही है, तो वो अच्छाई नहीं है। अच्छा होना सुंदर है, पर बेबस होना नहीं। अच्छाई में शक्ति होनी चाहिए, ना कि डर। बहुत से लोग अच्छा इसलिए बनते हैं क्योंकि वे अस्वीकृति से डरते हैं। पर याद रखिए, जब आप सबको खुश रखने की कोशिश में खुद को भूल जाते हैं तो धीरे धीरे आपकी आत्मा शांत नहीं, खाली हो जाती है। तो अब समय है अच्छाई की परिभाषा बदलने का। अच्छाई वो नहीं जो सबको खुश रखे। अच्छाई वो है जो सत्य, धर्म और आत्मसम्मान पर टिकी रहे। आप तब तक ही अच्छे हैं जब तक आप अपने भीतर सच्चे हैं। जब कोई कहे तुम बहुत अच्छे हो, तो जरा ठहरिए और सोचिए, क्या ये प्रशंसा है या चेतावनी? कहीं आप इतने अच्छे तो नहीं बन गए कि दूसरों ने आपकी सीमाएं भूल दी? अच्छा बनिए, पर सीमा के भीतर। दयालु बनिए, पर दृढ़ता रहिए। मदद कीजिए, पर अपनी आत्मा को मत भूलिए, क्योंकि दुनिया को आपकी कमजोरी नहीं, आपकी जागरूकता की जरूरत है। राम और कृष्ण दोनों का जीवन यही सिखाता है कि अच्छाई तभी सार्थक है जब उसमें विवेक और संतुलन हो। श्री राम का करुणा के साथ न्याय और कृष्ण का प्रेम के साथ दृढ़ता, यही असली अच्छाई है। तो अगर आप भी बहुत अच्छा बनते बनते थक गए हैं, तो अब अपने भीतर ये वाक्य दोहराएं, मैं सबका भला चाहता हूं, पर अपने सत्य से समझौता नहीं करूंगा। मैं दयालु रहूंगा, पर अपने आत्मसम्मान की रक्षा करूंगा। मैं अच्छा रहूंगा, पर अपनी सीमाएं तय करूंगा। क्योंकि यही सच्ची अच्छाई है, जहां करुणा है पर नियंत्रण भी है, जहां प्रेम है पर न्याय भी है, जहां दया है पर दृढ़ता भी है। और यही गीता और रामायण का अमर संदेश है। संतुलन ही धर्म है और धर्म ही सच्ची अच्छाई।